धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उद्धार के उस कार्य के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए किया। अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके हमें सुसमाचार दिया, ताकि जो कोई उस सुसमाचार पर विश्वास करे, उसे ग्रहण करे और कलीसिया में अपने आप को समर्पित करे। हर उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य आपके द्वारा शुरू किया जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इनविटेशन के लिए, जो सुसमाचार के द्वारा आपने निमंत्रण दिया है। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, आपने हमको ग्रहण करने के लिए बुलाया। हम चाहते पिता परमेश्वर जितने लोग अपने आप को आकर समर्पित करते हैं, हर एक के समर्पण पर आपकी मुहर लगे प्रभु, ताकि आपकी ओर से वो ग्रहण किया जाए, उसका समर्पण ग्रहण योग्य हो और उसका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की बड़ी महिमा करते हैं, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। उसका आत्मा महिमा का आत्मा है। आदम और उसकी पत्नी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम या रिजल्ट ये हुआ कि वे आत्मिक रूप से मृतक हो गए, अर्थात वे पाप के गुलाम हो गए। अब वो स्लेव टू सिन हो गए, पाप के गुलाम हो गए। अतः इससे हम ये सिद्धांत पाते हैं कि जिसकी आज्ञा पर हम चलते हैं, हम उसके गुलाम हैं, चाहे पाप के जिसका परिणाम अनंत मृत्यु है, चाहे धार्मिकता के गुलाम जिसका परिणाम है अनंत जीवन। ये चुनाव हमें और आपको व्यक्तिगत रूप से करना होगा कि हम किसको चुनते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को, दासों का मतलब है गुलाम, जो गुलाम का मतलब होता है दूसरे के कंट्रोल में, दासों के समान अपने आप को सौंप देते हो, उसी के दास हो या उसी की आज्ञा मानते हो या उसी की इच्छा पूरी करते हो। गुलाम का मतलब होता है कि हम कोई भी व्यक्ति, देखिए गुलाम के विषय में स्टडी ये है कि गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। गुलाम के जीवन में उसके मालिक की इच्छा होती है। गुलाम व्यक्ति का मतलब होता है जो हर व्यक्ति जो गुलाम है, उस गुलाम की कोई अपनी खुद की इच्छा नहीं होती है। वो अपने आका की इच्छा पूरी करता है या अपने स्वामी की, जिसके कंट्रोल में वो है, जिसके वश में है। अब आप ये देखिए कि बाइबल हमको और आपको ये बता रही है कि परमेश्वर ने अपने तरीके से, जैसे परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया था। लेकिन वो स्वतंत्र इच्छा उनके पाप का कारण बन गई। और पाप के बाद हम और आप कब आए हैं? आदम की उत्पत्ति के बाद हम लोग पैदा नहीं हुए, मानव जाति का उत्पन्न नहीं हुई, मानव जाति की शुरुआत नहीं हुई, मानव जीवन श्रृंखला की शुरुआत नहीं हुई। मानव जाति का जो पहला जोड़ा बना, आदम और हवा, उनके पतन के बाद मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई। तो हम लोग कब आ रहे हैं? हमारा एग्जिस्टेंस कब आ रहा है? पतन के बाद। तो हम लोग जो आदम के जितने भी संतान उत्पन्न हुई, वो एक भी बच्चा उसका स्वतंत्र इच्छा में, वो किसका गुलाम पैदा हुआ? पाप का। ये बात आपको और हमको समझनी है कि स्वतंत्र इच्छा, जब आप अब इसको एग्जाम्पल में अगर आप लेते हैं, तो एक छोटा बच्चा जो हमारे घर में पैदा होता है,
वो जब तक बाल्यावस्था में होता है, एकदम छोटा, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रकट करता है। उसे घूमना है तो घूमना है, खाना है तो खाना है, सोना है तो सोना, जिद करता है कि नहीं? वो अपनी स्वतंत्र इच्छा को प्रकट करता है। लेकिन घर के जो बड़े लोग होते हैं वो लोग उसकी उस स्वतंत्र इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से ये समझाया जाए, ये उसको बताया जाए कि ये इच्छा उसकी पूरी नहीं होगी, उसको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा में वो निरंकुश होता है और समझ बिल्कुल नहीं होती है और जिद होती है। और इसी तरीके से परमेश्वर ने जब पहले व्यक्ति को बनाया, आदम और उसकी पत्नी को, और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, स्वतंत्र इच्छा में रखा था। केवल एक आज्ञा दी थी कि तुम सारे वृक्षों का फल बेखटके खा सकते हो। केवल एक पेड़ बताया था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना, और ये भी उसके साथ बताया था जिस दिन तुम इसमें से खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। मर जाने का मतलब है 2 बार मरोगे। पहले आत्मिक तौर पर तुरंत मरोगे, और इस आत्मिक मृत्यु के कारण शारीरिक मृत्यु के बाद तुम अनंत मृत्यु यानी मृत्यु लोक में चले जाओगे। अब आप और हम ये देख रहे हैं कि आज जितने भी लोग हैं जो फिजिकली अलाइव हैं, स्पिरिचुअली डेड हैं, फिजिकल डेथ के बाद उनका क्या होता है? अनंत मृत्यु, वो मृत्यु लोक में चले गए। इसीलिए लोग छाती पीटते हैं, कितना विलाप करते हैं, लेकिन क्या विलाप करने से वो व्यक्ति जो गया वापस तो आएगा नहीं? एक दिन यानी कुछ दिनों बाद धीरे धीरे विलाप खत्म हो जाता है। शुरुआत में जो लोग विलाप करते थे, कितना लंबा उनका विलाप चलता था, शोक, लेकिन आज देखिए धीरे 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 अब विलाप की अवधि बहुत कम हो गई है और आगे और कम हो जाएगी। जैसे जैसे डेथ रेट बढ़ेगा, विलाप लोगों का घट जाएगा। लोग कहेंगे अरे ये तो यार एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो आया है वो जाएगा। ये आपके माइंड में एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि ठीक है, जो आया है वो जाएगा। थोड़ा सा दुख होता है, उसके बाद फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपको ये आप सिर्फ फिजिकल डेथ को देख पा रहे हैं। फिजिकल लाइफ आपकी कितनी कठिनाई से गुजर रही है, कितनी समस्याओं में है। ईश्वर का आप मुंह से ईश्वर ईश्वर तो कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर से आपका दूर दूर तक कोई संबंध ना तो है और ना हो सकता है। नहीं है ये तो लोग मान लेते हैं, और संबंध हो नहीं सकता इस बात को लोग नहीं मानते। अब आप ये बताइए क्यों नहीं संबंध हो सकता है? क्यों नहीं संबंध हो सकता है? नहीं, परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य शरीर है, और शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मेन मुद्दा ये है। अब स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति, आत्मिक तौर पर मृतक व्यक्ति, उसकी आत्मा जो परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित कर सकती है, परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकती है, परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध होगा वो आत्मा के द्वारा होगा, और आत्मा मृतक है। तो अब ये बताइए वो परमेश्वर के साथ जो आत्मा है उसके साथ संबंध कैसे स्थापित कर सकता है कोई रास्ता? तो अब ये जो स्पिरिचुअली डेड लोग हैं, ये परमेश्वर इनसे संपर्क स्थापित कर सकता है, लेकिन ये परमेश्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब आप रिलीजन में आइए, कोई भी रिलीजन ले लीजिए। तो रिलीजन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आप किसी सेट ऑफ रूल्स से आत्मा में जीवन नहीं उत्पन्न कर सकते। केवल एक है जो सच्चा परमेश्वर, वो और उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, यही हैं। ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो व्यक्ति जो आत्मिक तौर पर मृतक है, यदि वो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, तो जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर जो पिता के द्वारा पुत्र का हुआ, और पवित्र आत्मा भी इसमें इन्वॉल्व था, पूरी ट्रिनिटी इन्वॉल्व थी।
क्रूसिफिक्शन में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों के द्वारा किया गया ये एक महान कार्य है। और इन तीनों के जब कोई इस क्रूसिफिक्शन को ग्रहण करता है कि ये मेरे लिए हुआ, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का कार्य उसके जीवन में, तीनों के द्वारा किया गया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में उसी समय एक ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देते हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग फेथ, कि वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उस समय विश्वास करता है और उसी समय उसको उद्धार मिल जाता है। इसमें उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं, उसने विश्वास खुद से नहीं किया। ये सेविंग फेथ है, गिफ्ट ऑफ फेथ। अब हम लोग क्योंकि मैच्योर लेवल में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि गॉस्पल आपको समझ में आए कि केवल एक गॉस्पल ही है जिसके द्वारा आपकी आत्मा में जीवन आ सकता है। और जब किसी की आत्मा में जीवन आ जाता है, स्पिरिचुअली अलाइव हुआ, वो उद्धार का मतलब उसको आत्मा में जीवन आ जाना। और स्पिरिचुअली अलाइव होने के बाद अब वो एक, जैसे फिजिकली एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ऐसा है वो स्पिरिचुअली न्यू बॉर्न बेबी। अब इसका पालन पोषण करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक परिवार की जरूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कलीसिया को अपना घर बोला है, अपना परिवार बोला है। तो कलीसिया में उनका पालन पोषण होता है। करता कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये करते हैं पालन पोषण। और बाकी सारे विश्वासी आपस में एक दूसरे को संभालते हैं। जैसे कोई निर्बल पड़ता है विश्वास में, तो उसे उसका यानी कलीसिया में दूसरे विश्वासी उसको बल देते हैं। अरे प्रभु तुमको देखो, पिछली बार ये हुआ था, प्रभु ने कैसे काम किया था। एनकरेज करना, ये सह विश्वासियों का एक दूसरे को एनकरेज करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप और हम एक दूसरे को समय समय पर उत्साहित ना करें तो हर विश्वासी एक टाइम पर निर्बल होता है, ये स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति हमेशा बलवंत नहीं रहेगा विश्वास में। तो एक तो कलीसिया में जो लोग रेगुलर रहते हैं वो विश्वास में भी तरोताजा रहते हैं, अपडेटेड कह सकते हैं। लेकिन जो यदा कदा वाले होते हैं वो विश्वास में अपडेटेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। और बिना उपस्थिति के हवा में उड़ के तो कोई चीज आप तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए एक विश्वासी को एक सहयोगी चाहिए ताकि उसको एनकरेज करे और उसके उस गैप को मिटाने का काम करे कि आप आओ, उसको एनकरेज करे उपस्थित होने के लिए, उसके रेगुलर आने के लिए, ताकि वो भी रेगुलर होकर अपडेटेड होकर चले। अपडेशन बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखिए। एक मोबाइल फोन का जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, इसको फुल चार्ज करने के बाद कंपनी की तरफ से क्लेम होता है कि ये इतने घंटे काम करेगा। मान लीजिए आपके आज जो लेटेस्ट फोन है वो कहते हैं और कि 2 दिन 3 दिन ये लगातार काम करेगा इसकी एक बार की चार्जिंग में। लेकिन ये स्टैंडर्ड कंपनी ने जो स्टैंडर्ड दिया है कि 4 दिन ये चार्जिंग आपके फोन की काम करेगी, 4 दिन बाद आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, यूज करने वाले ऐसे ऐसे हैं को 1 घंटे में सारी चार्जिंग खा जाए। ये तो आपके यूज करने के ऊपर है ना। आपने उसका इस्तेमाल अगर जम के कर लिया तो कुछ घंटों में ही आप उसको रिचार्ज में चाहिए। तो आपके विश्वास में अपडेशन कितनी जल्दी चाहिए, आपको चार्जिंग कितनी जल्दी चाहिए स्पिरिचुअली, ये आपके कार्य पर निर्भर करता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है और आपको कितना पावर चाहिए। कितना आपका जीवन व्यस्त है उतना ज्यादा आपको पावर चाहिए। परमेश्वर ने हफ्ते में क्यों डिवाइड किया समय को? हफ्ते से महीना बनता, महीने से साल बनता है। तो हफ्ते में क्यों डिवाइड किया? 7 डेज वीक क्यों बनाया?
ये फ्रीक्वेंसी परमेश्वर ने क्यों बनाई? कभी आपने सोचा ये हफ्ते कहां से आ गए? बहुत सी चीजें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मानी जाती है और उसका बहुत सटीक यूज होता है। जैसे हमारा जो पृथ्वी का जो ग्लोब हम लोग देखते हैं, ग्लोब को कभी खरीद कर पास से देखिए, उसमें इमेजरी लाइंस होती हैं, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? वो काहे के लिए होती है और रियली कुछ नहीं है, उसको इमेजरी लाइंस बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब आप नेविगेशन में जाते हैं तो इमेजरी लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको एक्यूरेसी मिलेगी। दैट इज ओनली इमेजरी। वो एक इमेजिन किया हुआ है, लेकिन उससे ही आपको एक्यूरेट पता चलता है कि आप नेविगेशन में आप कहां पर हैं। और उसका युद्ध में भी बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। नेविगेशन का जितना जीपीएस का जो काम है वो सब उसी पर है, इमेजरी लाइंस पर है, कुछ नहीं वास्तविक में, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि विश्वास आपको लगता हो एक इमेजरी लाइन की तरह कि है भी और कुछ भी नहीं, लेकिन इसका बहुत सटीक काम है हमारी लाइफ में। आपका अगर विश्वास गलत हुआ तो आपका पूरा नेविगेशन सिस्टम ही गलत काम करेगा। विश्वास सही होगा तो नेविगेशन सिस्टम भी एक्यूरेट काम करेगा। तो एक्यूरेसी के लिए आपको राइट वे को समझना पड़ेगा। परमेश्वर शुरू से हम लोगों को ये बताना मांग रहा है, समस्त मानव जाति को, कि मनुष्य अब स्वतंत्र इच्छा में नहीं है। पतन के बाद से वो किसी का गुलाम हो गया है और उसी की इच्छा को पूरा करना चाहता है और उसके जीवन से उसी की इच्छा पूरी हो रही है। उसका मेन कारण है कि परमेश्वर से वो संपर्क नहीं कर सकता और हो नहीं सकता, क्योंकि उसका वो वाला पार्ट जो आत्मा है वो डेड हो गया है। अब हम आपको बताएं सीक्वेंस, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया। परमेश्वर ने शारीरिक मनुष्य नहीं बनाया। परमेश्वर ने पहले आत्मा में उत्पन्न किया और उसके शरीर को बनाया। इसीलिए हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति में लिखा हुआ है 12 और आसा। 12 और आसा ये हिब्रू वर्ड है। 12 और आसा, ये एक का मतलब है बनाना और एक का मतलब है उत्पन्न करना, सृजन करना। परमेश्वर ने अपनी आत्मा में मनुष्य की उत्पत्ति आत्मा में की। मेरे साथ निकाल कर पढ़ दीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 26 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। देखिए, पहली किताब है बाइबल की, उसका पहला अध्याय, मनुष्य की उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, ये हम वर्ड परमेश्वर कह रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की एक टीम है और ये टीम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में ये सहमति कर रहे हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, ताकि वो मनुष्य समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, बस अब परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो मनुष्य को उसने कैसे पहले अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया? तो जैसे शरीर से शरीर उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से क्या उत्पन्न होगा? उत्पन्न किया। तो ये जो आत्मा से उत्पन्न हुआ मनुष्य, ये आज कहां है? ये आज कहां है? आज ये आदम, इसकी सारी संतान, इसकी पूरी यानी मानव जीवन श्रृंखला, आज समस्त मानव जाति पाप की गुलाम है, आत्मिक तौर पर मृतक और शारीरिक तौर पर जीवित, जिसे हम मानव जाति कह रहे हैं। आपके चारों तरफ ही है। आप इनकी गतिविधियों को देखकर कभी चकित मत होइएगा।
क्योंकि जो कुछ इनके मन में आएगा वो ये करेंगे, जो कुछ मन में आएगा वो बोलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे और ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको कभी चकित होना नहीं चाहिए। ये सब स्पिरिचुअली डेड है और जो कुछ कर रहे हैं सब फिजिकल कर रहे हैं। इनके अंदर आत्मा का अंश ही नहीं है, स्पिरिटलेस बोला गया। और नए नियम में इसी को बताया गया है कि आत्मा रहित मनुष्य। अब ये मनुष्य एकदम एनिमल लाइफ हुआ, जानवरों में आत्मा नहीं होती है, जानवर में केवल प्राण होता है, देह होती है। तो जानवर का नेचर देखिए आप, जानवर केवल अपनी, अगर आप किसी जानवर को भोजन दीजिए, उसको खाना नहीं है, पेट भरा उसका, तो वो भोजन पड़ा रहेगा, वो दूसरे को खाने नहीं देगा, वो सड़ जाए, वो खाएगा भी नहीं लेकिन खाने भी नहीं देगा। और आज इंसान का नेचर देख लीजिए, जानवर का नेचर ये है कि दूसरों से छीन लेना बलपूर्वक। आज इंसान का नेचर देखिए, छीन झपट मचाना, हर चीज को ताकत के बल पे प्राप्त करने की कोशिश करना। ये मानव, आज इंसान जो है वो जानवर के समान हो गया। आत्मा रहित मनुष्य इज इक्वल टू एनिमल लाइफ, इज अ बीस्ट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल ये इस बात को सिद्ध करती है। पुराने नियम का आप जब अध्ययन करते हैं तो लिखा है मनुष्य पशु तुल्य है बिना आत्मा के, और ये पशु समान मनुष्य को परमेश्वर इंसान बनाना मांगता है, अगर ये अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दे तो। अब नए नियम में आइए, तो मैं नए नियम में आपको इसका ये सीक्वेंस दिखाता हूं कि मानव जीवन का जो परमेश्वर का जो नजरिया है, परमेश्वर हमें कैसे देखता है। हमारा सिरे, दो सिरे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। दूसरा थिस्सलुनीकियों, नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय निकालिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय मिला। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय का 23 वर्ष 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से पवित्र करे का मतलब समझिए आगे क्या बोल रहा है। और तुम्हारी, देखिए परमेश्वर जब मनुष्य को ये बताता है कि मनुष्य है क्या, तो मनुष्य को आत्मा से शुरू करता है। तो मनुष्य को, तुम्हें आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष भी रहें और सुरक्षित भी रहें यीशु मसीह के आने तक। अब आप देखिए, आपको प्रिजर्व किया जा रहा है और ये प्रिजर्वेशन है स्टार्ट फ्रॉम स्पिरिट। आत्मा से प्रिजर्वेशन शुरू होगा आपका। अब आप ये बताइए, जब आत्मा में, आत्मिक तौर पर मानव मृतक है, तो वो आत्मा में जीवन कैसे आएगा? हम आप लोगों को कठिन प्रश्न पे लाके फंसाना मांग रहे हैं ताकि आपके दिमाग से सारी युक्तियां फेल हो जाएं कि हमारी मनुष्य की युक्ति इसमें काम, उद्धार में आपकी एक भी युक्ति काम नहीं करेगी। और किसी से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है, ये मूर्खता है। पूछिए क्यों? जब उसकी आत्मा में जीवन ही नहीं आया तो उससे एक्सपेक्ट क्यों करना? एक्चुअली होता क्या है कि कलीसिया में लोग जो है ना, वो लोग दूसरों को, जो पुराने हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं इनको तो हमसे आगे होना चाहिए। बताइए ये ऐसी बात क्यों सोच रहे, ऐसा क्यों बोल रहे? आपको इसका मतलब वचन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आता होता, जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में जीवन पा गया और चलने लगा, और जो व्यक्ति आपसे हो सकता बहुत पहले आया हो लेकिन उसकी आत्मा में आज तक जीवन नहीं आया, वो बॉर्न अगेन हुआ ही नहीं, तो चलेगा कहां से? तो शरीर और आत्मा दोनों की चीजें, आत्मा के फल और देह की क्रियाएं यानी शरीर के काम दोनों कलीसिया में प्रकट होंगे कि नहीं होंगे?
इसका मतलब दो प्रकार के विश्वासी होंगे, और दोनों प्रकार के विश्वासी कलीसिया में ही तो प्रकट होंगे। कौन कहां पे है? जो शरीर से जन्मा वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। नए नियम में लिखा हुआ यूहन्ना में पहले अध्याय में। तो बार बार इनको रिपीटेडली हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि परमेश्वर का वचन कहना क्या मांग रहा है। इसलिए एमआरआई रिपोर्ट खोलकर सामने रखी। जैसे ही आदम और उसकी पत्नी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो फल खाया जिसको मना किया था, दोनों का पतन हो गया, यानी आत्मिक तौर पे मृतक और फिजिकली अलाइव। अब फिजिकल मनुष्य के पास मालूम क्या है? देह और प्राण, दो चीजें हैं। अब आप एक चीज और देखिए, ये 23 इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 23 2 Thessalonians chapter 5 verse 23, and may the God of peace himself sanctify you through separate you from profane things, make you pure and holy, consecrated to God, and may your spirit and soul and body। अब देखिए एक मिनट, पहला सिरा क्या है? अब स्पिरिचुअली डेड मनुष्य का पहला सिरा क्या आएगा? बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, लेकिन आज मनुष्य है सोल एंड बॉडी एंड सोल। तो एक तो सिरा बदल गया, बॉडी लास्ट में था, अब बॉडी पहला हो गया, उसके बाद सोल आ गया, आत्मा तो है ही नहीं। और यहां क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था? आत्मा, प्राण और देह। तो देह लास्ट में थी, देह केवल खोल था जिसमें प्राण, और प्राण के अंदर आत्मा, आत्मा जो जीवन देने वाला। आत्मा प्राण को जीवन देता है और प्राण शरीर को जीवन देता है। ये सीक्वेंस है ह्यूमन लाइफ का। आज ये परिभाषा बिल्कुल मनुष्य के दिमाग से, उसके दिल से, उसकी समझ से कोसों दूर चली गई। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता और ठोकर खा जाता है। ये नहीं है। जो सच्चाई है वो वचन में आपके सामने है। यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जाए। सिरा क्या है? उसका कहने का मतलब है कि आत्मा जो माइनस हो गया है, वहां आत्मा नए सिरे से, आत्मिक सिरे से जन्म लेना। शारीरिक जन्म के बाद आत्मिक जन्म, जो आत्मिक मृतक हो गया है उसके लिए अब आत्मिक जन्म, यानी आत्मिक जन्म का मतलब होता है रीबॉर्न ऑफ स्पिरिट इन ह्यूमन बीइंग। हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में हमारी आत्मा का जन्म लेना या पुनरुत्थान हो जाना। अब ये वाली चीज आज के लोगों के लिए, मॉडर्न एज के लिए एक बड़ी दुर्लभ पहेली बन गई। इसीलिए लोगों को सुसमाचार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उसने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता और प्रवेश नहीं कर सकता। अब आत्मिक बातों को, आत्मिक वर्ल्ड को, आत्मिक प्रभु आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा को संपर्क करने के लिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए आत्मा का जन्म होना आवश्यक है कि नहीं? तो ये कैसे संभव है? क्योंकि अब हमारा जीवन जो है, हमारा प्राण और हमारा शरीर, ये दोनों पाप के वश में चले गए। अब हम पाप के गुलाम, अब हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अब हम तुरंत से चाहें कि हम अपनी इच्छा, यानी प्रभु की हमारे अंदर इच्छा आएगी, वचन सुनेंगे तो हम चाहेंगे कि प्रभु हम ऐसा करना मांगते हैं, लेकिन संभव नहीं होगा। पूछिए क्यों? हाँ, क्योंकि वो हम गुलाम हैं। अब आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो किसी शक्तिशाली के वश में चला गया, वहां से वो अपनी मर्जी से कैसे छूट सकता है कि वो प्रभु की ओर जाए? अब समझ में आया ना कि क्या समस्या है। ये जितना सरल हम लोग एकदम से कैलकुलेट कर लेते हैं अपने माइंड में, उतना सरल है नहीं।
ये सरल हो सकता है, लेकिन उसके पहलू अलग हैं। हम इसीलिए उन पहलू को अभी नहीं बता रहे हैं कि कैसे ये हमारे लिए सरल हो सकता है, ये हमारे लिए संभव कैसे होगा। देखिए, अब इसके बाद हम ये देखते हैं यहां पर इब्रानियों में यहां पर पौलुस क्या बता रहा है कि कह रहा है हम जिसको हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं आज्ञा मानने के लिए, उसके हम गुलाम हैं, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम अनंत जीवन है। तो यहां मृत्यु का मतलब अनंत मृत्यु से है, क्योंकि पहले ही स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकल डेड के बाद मृत्यु लोक के वासी हो गए, जाते सब मृत्यु लोक में हैं, और उनकी डेथ के बाद लोग उन्हें स्वर्गवासी कहते हैं। अब आपको समझ में आया? हम इस चीज को फेस कर चुके हैं, उन्होंने मुझे इसी में फंसा दिया था। इसलिए आपको यह समझ होनी चाहिए कि अगर सब स्वर्गवासी हो रहे तो नरक में कौन जाएगा? वो तो खाली पड़ा है। और जीवित रहते सबका स्वभाव देख लीजिए तो ये परमेश्वर की संतान नहीं है। हाँ, और वो उसको ये इसका मतलब मनुष्यों को इन सब विषयों में बिल्कुल जीरो है। सब बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी, महापंडित जिनको बोलते हैं, यानी बहुत पहुंचे हुए लोग, वो भी इस मामले में सब जीरो हैं, क्योंकि परमेश्वर जिस पर चाहेगा उसी पर प्रकट करेगा, सब पर नहीं करेगा। जब तक आप उसको समर्पित नहीं होंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में प्रगटीकरण ऐसे नहीं करता, आपको चलाता है, और चला चला के दिखा दिखा के, और चला चला के दिखा दिखा के आपको मजबूत करके खड़ा कर देता है। और तब जब आप विश्वास इमेजिनेशन नहीं है, विश्वास एक ऐसी चीज है प्रैक्टिकल, उसमें आपको चलना पड़ेगा। अब्राहम को देख लीजिए जाके, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा। सिद्धता प्राप्त करने का तरीका परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। इसी को आप कह दीजिए विश्वास में चलना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना ये कठिन बात है, क्योंकि हम पाप के गुलाम में, जब तक हमको कोई छुड़ाएगा नहीं वहां से, तब तक हम चलेंगे कैसे? तो ये बात नए नियम में बताई गई, जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। इसका मतलब स्पिरिचुअली डेड लोग जो है, उनके पास प्राण है, और प्राण में सेंसेस है ना, तो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। तो एक ही सेंस आपके पास है जिससे आप परमेश्वर पर विश्वास करके कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यस लॉर्ड, मैं आपकी तरफ। तो इसका मतलब जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे या सुसमाचार सुनेंगे, मृतक वो जीवन पा जाएंगे। तो बॉर्न अगेन कैसे होंगे? सुनकर। जब आप सुनते हैं तो सुनने से विश्वास पैदा होता है, आपने यही तो पढ़ा है ना। तो जैसे ही आप सुसमाचार सुनेंगे और राइट पर्सन के द्वारा सुनेंगे, यानी परमेश्वर की, मसीह की आत्मा के द्वारा सुनेंगे। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है डायरेक्ट फ्रॉम क्राइस्ट। व्हेन यू हियर द गॉस्पेल डायरेक्ट फ्रॉम क्राइस्ट, आपके अंदर क्या होगा मालूम है बेटा? एक मिनट पढ़ दो, रोमियो 10 अध्याय का 17 पद इंग्लिश में पढ़ दो। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। यस, Romans. So faith comes by hearing what is told and what is heard. देखिए, क्या बताया गया और क्या आपने सुना, ये दोनों चीजें मायने रखती हैं। क्या बताया और क्या सुना, ये दोनों चीजें, इन दोनों का काम है विश्वास पैदा होने में। और दो चीजों से ही कोई चीज पैदा होगी, सिंगल से कुछ नहीं होगा। यहां पे लिखा है व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड, जी, कम्स बाय द प्रीचिंग ऑफ द मैसेज दैट केम फ्रॉम द लिप्स ऑफ, किसके लिप्स से? द मसाया हिमसेल्फ, यानी मसीह का आत्मा। तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था चले मत जाना, तुम सुसमाचार शब्दों में सुनाओगे और कोई नहीं विश्वास कर पाएगा। ये सुपर नेचुरल वर्क नहीं होगा फ्रॉम ह्यूमन लिप्स, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देन यू शैल रिसीव पावर।
और वो पावर क्या होगी? तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जब सुसमाचार सुनाओगे, ये मसीह के होठों से निकला समाचार है। और जब ये कोई सुनेगा और जो कुछ बताया जा रहा वो सुनेगा और उसको समझेगा, टोल्ड एंड हर्ड, उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। ये है गिफ्ट ऑफ फेथ, ये विश्वास का वरदान है और इससे वो बॉर्न अगेन हो जाएगा। हालेलुया। अब आपको समझ में आया? जब बेबी लेवल था तो बेबी लेवल की तरह बताया, अब लेवल को समझिए। अब इसको पूरी तरीके से आपको समझना है कि ये मानव कार्य नहीं है, ये परमेश्वरीय कार्य है और उसी की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के बिना किसी मनुष्य की आत्मा में जीवन नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक है और आत्मा ही आपकी आत्मा को जीवित कर सकता है। लाजर को देखा, यीशु मसीह ने आवाज दी और चला आया, आत्मा में जीवन आ गया। हमारे प्राणों को जीवन क्या देगा? आत्मा। और जिस मनुष्य के पास आत्मा नहीं है, जब उसके प्राणों की यानी चार्जिंग खत्म हो गई या उसकी चाबी खत्म हो गई तो वो सीधे मृत्यु लोक में गया। लेकिन जिसके अंदर आत्मा है, आत्मा अजर और अमर है, मरती नहीं। जब आत्मिक व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु होती है तो केवल शरीर मरता है और उसका प्राण आत्मा के साथ परमेश्वर के पास चला जाता है। इसको आप क्रूसीफिक्शन में फिर देख सकते हैं। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले, एक तो उसका प्राण निकला नहीं था, उसने प्राण त्यागा था, और प्राण त्यागने से पहले उसने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि आत्मा नहीं मरता। इसीलिए उसने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें सहायक देगा। वो पुत्र का आत्मा वो पिता के पास था और पिता ने पेंतेकुस्त के दिन क्या चीज ढूंढ ली? पुत्र का आत्मा। भेजा कि नहीं भेजा? और पुत्र का देह जो है वो पिता ने अपने पास रख लिया, आत्मा भेज दिया। कोई ऐसी चीज नहीं, बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है, लेकिन तसल्ली से बैठ के शांतिपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है। और इसमें कोई माथा पच्ची करने की, कोई यानी आपको कुछ उधेड़ बुन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि जिसका ये चुनाव, यानी हम किसके गुलाम हैं? हम पाप के गुलाम हैं। लेकिन हम ये चुनाव कभी भी कर सकते हैं कि अब हम पाप के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहते, प्रभु हम पर दया कर। आप सुसमाचार सुन के अपना निर्णय ले सकते हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, प्रभु मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं। एक बार प्रकट करके देखिए इच्छा, वो आपको यूं करके यूं निकाल लेगा, क्योंकि उस गुलामी से, पाप की गुलामी में से निकालने की सामर्थ्य केवल और केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। किसी पास्टर के पास, किसी संस्था के पास, किसी के पास नहीं। ओनली जीसस है, उनके पास है और वो आपको निकाल लेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों को बुला रहा है जो स्पिरिचुअली डेड है। ये चुनाव हमें और आपको व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत रूप से करना होगा कि हम किसको चुनते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 16 पद पढ़ा है आपने। इसके बाद अभी 16 पद पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब इसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। बस देखिए, परमेश्वर ने उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, यही लिखा है ना आगे, दानव रहते थे, दानव जिनकी उम्रें बहुत होती थी। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को घटा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, उसने आयु क्यों घटाई? आत्मा रहित मनुष्य पशु है, और अगर आत्मा रहित मनुष्य, उसकी आयु लंबी हुई और वो लंबे समय तक दुष्टता करेगा तो मानव जाति बचेगी नहीं, सभ्यता बचेगी नहीं।
इसलिए परमेश्वर ने आयु को घटाया कि दुष्ट मनुष्य की अंत जल्दी हो और युग आगे बढ़े, जब तक कि परमेश्वर की संतानें स्पिरिचुअल जनरेशन ना खड़ी हो जाए, तब तक के लिए बहुत जरूरी था। और आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन किया, हिटलर अगर आज तक जिंदा होता, लंबी उम्र का, तो आज दुनिया की क्या हालत होती। परमेश्वर ने इसीलिए आयु घटाई। देखिए, हर बात में, उसके हर निर्णय में भलाई मिलेगी आपको। मानव जीवन के लिए भलाई ही कर रहा है, लेकिन इंसानों ने कभी भी परमेश्वर को जानने की इच्छा ही नहीं प्रकट की। अब इसका एक कारण ये बुरा मानने की बात नहीं है, इसका कारण ये कि हमारे अंदर आत्मा वाला पार्ट ही नहीं। जब वो सिरा ही नहीं है तो हमारा परमेश्वर के प्रति एकदम माइनस है। तो हम तो शारीरिक जीवन की बातें ही सोचेंगे, करेंगे, बोलेंगे, उसी में मगन रहेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फेस चेंज किया है। पुराने ओल्ड कोवेनेंट से न्यू कोवेनेंट में ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज है आत्मा से शुरू होना। अब नया नियम आत्मा से शुरू होके चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 3 अध्याय के बाद 5 अध्याय, 5 पद पढ़ दीजिए, इसी का 6 अध्याय का 5 पद उत्पत्ति। सदा लो का मतलब वहां पे लिखा ना, सदा लो। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, एक मिनट। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3। Then the Lord said, My spirit shall not forever dwell and strive with men. यानी मनुष्यों के साथ मेरा आत्मा निवास नहीं करेगा। मनुष्य में मेरा आत्मा निवास नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। मालूम क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर है और परमेश्वर आत्मा है। यहीं पे स्पष्ट है। और इसीलिए उसने आगे पढ़ना, फॉर ही ऑल्सो इज फ्लेश बट हिज डेज शैल येट बी 120 ईयर्स। एक बार फिर से पढ़ना, कोई चीज मिस हो गई। देन द लॉर्ड सेड, माई स्पिरिट shall not forever dwell and strive with man. King James version में लिखा, my spirit is not dwell with man. लो, L-O, और हिंदी में भी लो लिखा है, सदा लो। ये लो का मतलब भी होता behold, देखो। देखो, लो का मतलब देखो। और आज आपको देखना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा जब तक कोई बॉर्न अगेन नहीं होगा, किसी में निवास नहीं करेगा, शरीर में नहीं निवास करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में ही निवास करेगा, और हमारी आत्मा को जीवन कौन देगा? परमेश्वर। तो इस बात की शुरुआत कौन करेगा? परमेश्वर। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमें तो समर्पण करना है। जिस दिन हम समर्पण करेंगे उसी दिन शुरू होगा। तो अब आपको यह पता चल गया कि बिना समर्पण के पवित्र आत्मा या परमेश्वर का कार्य, स्पिरिचुअल वर्क किसी के जीवन में शुरू नहीं होता है। और जब तक शुरू नहीं होगा तो स्पिरिचुअल लाइफ दिखेगी नहीं आपको, शरीर के काम ही दिखेंगे। कभी मिसगाइड मत होइएगा देखकर, और बिल्कुल सहज रहिएगा, क्योंकि शरीर अपनी क्रिया कर रहा है, आत्मा अपनी करता है। अब इसके साथ साथ 5 पद पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर है। अगर बॉर्न अगेन हो गया तो ये वाली टेंडेंसी पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा वो हमारे अंदर से खत्म कर देगा। हमारी शरीर के काम को बंद करके हमारी आत्मा को मैच्योर करके और आत्मिक जीवन को प्रकट करेगा। ये है नई वाचा। और ये सब काम परमेश्वर करेगा कहां? ये मनुष्य की आत्मा में आत्मिक जन्म देना और उसका पालन पोषण कर, ये बिना कलीसिया के संभव नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। परमेश्वर अपने परिवार में इस काम को करेगा। जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है, बिना परिवार के अगर बच्चा उत्पन्न होगा तो उसका पालन पोषण करेगा कौन?
तो इसका मतलब कोई भी बॉर्न अगेन ऐसे ही घर बैठे नहीं हो सकता। जैसे अक्सर लोग कहीं कहीं पे खड़े हो जाते हैं, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मुझे पास पवित्र आत्मा, मैं तो प्रभु का हूं। कभी धोखा मत खाइएगा। बिना कलीसिया के बॉर्न अगेन नहीं हो सकते, और बिना बॉर्न अगेन हुए पवित्र आत्मा नहीं, बिना मैच्योर हुए, जब तक आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होंगे पवित्र आत्मा नहीं होगा। आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होना। तो ये एक प्रोसेस में परमेश्वर रखता है। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य जन्म से पाप का गुलाम होता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 17 पद। जी, रोमियो 6:17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे। ये रोमियो की कलीसिया को बोला जा रहा है, ये हमको नहीं बोला जा रहा, अपने आप को मत समझिएगा जी। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में, अब देखिए, जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू नहीं करते हैं, आप पाप के गुलाम हैं। इसका मतलब, इंस्ट्रक्शन का मतलब तो डेली आपको इंस्ट्रक्शन मिले, डेली। और कोई व्यक्ति डेली इंस्ट्रक्शन नहीं रिसीव कर रहा है तो क्या वो स्पिरिचुअल लाइफ मानी जाएगी उसकी? ना। आप एक सांस आज लीजिए, एक सांस एक हफ्ते बाद लीजिए, आप जिंदा कहां रहेंगे? इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पिरिचुअल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग है नहीं। और लोग अपने आप को आत्मिक रूप से जीवित मान रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है, डिसेप्शन में है लोग। और इसीलिए इस बात को, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 17। बट थैंक गॉड दो you are once slave of sin, you have become obedient with all your heart to the standard of teaching in which you were instructed and to which you were committed. ये आपको कमिटेड होना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस के प्रति, और आपको डेली इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप स्पिरिचुअली अलाइव हैं। अदरवाइज यू आर स्पिरिचुअली डेड। क्लियर? अब यहां से फिर एक और पढ़िए, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। गलातियों 4 अध्याय 8 पद। यहां पौलुस ने कलीसिया को लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे या उनके गुलाम थे जो स्वभाव से परमेश्वर है ही नहीं। आप जिसको भी परमेश्वर मानते थे फिजिकली, जब स्पिरिचुअली डेड थे, एक्चुअली वो स्वभाव से ईश्वर है ही, लेकिन हम तो उस समय मानते थे। और इसमें सब लोग हैं, इवन मैं भी ऐसी था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हुई और हमने परमेश्वर पर, जो कहते हैं ना कि उसने अद्भुत रीति से हमारे जीवन को अपने वश में कर लिया, विश्वास पैदा करके हमें उद्धार दे दिया। हमने नहीं किया विश्वास, उसने हमें वरदान दिया विश्वास का, और हमें हमारी आत्मा में जीवन दे दिया। उसके बाद मालूम है, थोड़ा सा ग्रो हुए और बैक हुए। हम बैक हुए, और ऐसा वैसा नहीं बैक हुए, जबरदस्त बैक हुए। और फिर उसने मुझे इतना तगड़ा झटका दिया कि वहां पर हमने टोटल सरेंडर किया, और फिर जब उसने पकड़ा तब हम आगे बढ़े और आज यहां तक है। लेकिन एक बार बैक हुए, बिना बैक हुए कभी भी आप जिसमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसमें देखिए, यहां पर उसने कहा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके गुलाम थे, उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर है ही नहीं जी। पर अब जो तुमने
परमेश्वर को पहचान लिया, वरन देखिए यहां पे उसने पलट दिया। कभी ये मत सोचिएगा कि हमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम। इसका मतलब परमेश्वर को यह मालूम है कि व्यक्ति बॉर्न अगेन होने के बाद भी उल्टा फिर सकता है, दोबारा बैकस्लाइड। और मसीहत में आपको खास बात बताएं, मैक्सिमम लोग बॉर्न अगेन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। कारण वो पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जीवन, यानी डेली ब्रेड नहीं खाते हैं, प्रतिदिन जीवन की रोटी नहीं ग्रहण करते हैं, सीधी बात बोले तो। और इसीलिए लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि हम अपने पापी स्वभाव से परे जाने में असमर्थ हैं, यानी हम पाप के गुलाम हैं और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए असंभव है, हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर हमको प्रवेश कराता है, और जो प्रवेश कराता है वही हमको चलाता है, और प्रतिदिन का भोजन वही देता है। और अगर प्रतिदिन का भोजन ना मिले, जीवन की रोटी ना मिले, जीवन का जल ना मिले, जीवन की ज्योति ना मिले, तो क्या हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रतिदिन सरवाइव कर पाएंगे? इसीलिए यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो उसने ये कहा कि तुम प्रार्थना करना, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दे। वहां पे डेली आपको सब कुछ डेली मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड में डेली। आप पीछे जाके देखिए पुराने नियम में, कि जब इजराइलियों को निकाल के ला रहा था जंगल में, तो वो डेली उनको मन्ना खिलाता था। और मन्ना कैसे मिलता था? घर के लोगों को अपने घर के लोगों की संख्या के हिसाब से बाहर निकलकर बटोरना पड़ता था। अब लोगों को संडे को अपने घर से निकलकर मन्ना लेने के लिए आना पड़ता। ना पूरा परिवार आए, कम से कम घर के 2-3 लोग आए, 2 लोग आ जाए, 1 आ जाए, मुख्य व्यक्ति तो आए, तो एक व्यक्ति का जो मुखिया है उसका आना जरूरी है। क्लियर? परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत युक्ति के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए। हाँ प्रभु, जो कार्य आप कर रहे हैं और जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु प्रत्येक विश्वासी इस सच्चाई को समझे और समझकर आप पर भरोसा करे और आपको समर्पित हो, ताकि उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।